डिस्कस करने वाले हैं मोल प्रॉब्लम्स। चलो मोल प्रॉब्लम्स, पहला किस्म का जो प्रॉब्लम है नंबर ऑफ मोल्स, ये फार्मूले मैंने पहले डिस्कस किए थे पहले वीडियो में। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का पहला जो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, या अगर आपको क्वेश्चन में मास रिक्वायर्ड हो तो मास इन ग्राम इज इक्वल टू n ज़रबे मोलर मास। टू, या आपको ऐसा प्रॉब्लम भी आ सकता है आपसे मॉलिक्यूल्स या एटम या आयन पूछे हो तो नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड करेंगे एवोगैड्रो लॉ से। एवोगैड्रो लॉ क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल N is directly proportional to number of moles. Put Avogadro constant N is equal to NaN. इस फार्मूला से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम आयंस फाइंड कर सकते हैं जब आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो या मास गिवन हो। ऐसा भी हो सकता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू Na, number of mole mass in gram divided by molar mass. तीन, या आपसे मास पूछ सकता है मास इज इक्वल टू nm डिवाइडेड बाय Na। ये m को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करो, इधर कैंसिल हो जाएंगे। आपने मास फाइंड करना है तो Na को डिवाइड करो तो मास इन ग्राम इज इक्वल टू n यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोलर मास डिवाइडेड बाय Na। तो जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तब आपसे मास रिक्वायर्ड हो तो मास किस फार्मूले से आप फाइंड करोगे? nm डिवाइडेड बाय Na। या एक और इक्वेशन भी बन सकता है जब आपको पार्टिकल गिवन हो आपसे मोल पूछा हो तो n इज इक्वल टू NaN। तो Na को बोथ साइड से डिवाइड करो, Na को बोथ साइड से डिवाइड करो, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय Na। ये भी एक फार्मूला है। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर्स। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स इज प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ H2O। क्या पूछा है क्वेश्चन में? हाउ मेनी मोल्स। तो किस तरह सॉल्व करोगे? हाउ मेनी मोल्स क्वेश्चन पूछा है, आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। हाउ मेनी मोल्स, तो स्मॉल n इज इक्वल टू अननोन। गिवंस क्या है? गिवंस मास जो है रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल m यानी मास इन ग्राम, वो किसके बराबर है? 180 ग्राम के। कंपाउंड क्या गिवन है? जो गिवन कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड जो है वो है H2O यानी वाटर। तो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे मोल पूछा है, मास गिवन है, तो सीधा यही फार्मूला लगेगा क्योंकि मास और मोल्स दोनों फर्स्ट फार्मूले में है। ये नंबर ऑफ मोल्स आपसे रिक्वायर्ड है और मास आपको गिवंस है। आपने मोल फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। H2O का मोलर मास फाइंड करो। मोलर मास H2O का बनता है 18। H2O तो H का कितना है? M यानी मोलर मास। H का एक 2 H एटम है, ज़रबे 2 प्लस 16 ज़रबे 1, एक ऑक्सीजन 18 ग्राम पर मोल, यह मोलर मास है। तो वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स 180 स्मॉल m। मोलर मास कितना है? डिवाइडेड बाय 18 ग्राम्स पर मोल।
तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे। 180 डिवाइडेड बाय 18 से आता है टेंस। ये मोल जब ऊपर लेके जाओगे तो नेगेटिव, और ऊपर लेके जाओगे तो ये 10 मोल्स बनते हैं। तो आपके साथ जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आता है वो क्या आता है? ये जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो है, रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो है 10 मोल्स। तो मतलब क्या हुआ कि 180 ग्राम H2O में 10 मोल्स होते हैं। जाहिर सी बात है 18 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 180 ग्राम में 10 मोल्स होंगे, 90 ग्राम में 5 मोल्स होंगे, 36 ग्राम में 2 मोल्स होंगे, 72 ग्राम में 4 मोल्स होंगे। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह आ सकता है? अब जो जितने भी क्वेश्चन गिवन्स हो, जो भी क्वेश्चन हो, आपसे मोल मांगा हो, मास आपको गिवन्स हो, तो यही फार्मूला लगाओ। चाहे ये कंपाउंड आप डेफर हो सकता है, यहाँ ग्लूकोज, NaOH, मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड आपको दे सकते हैं। तो तरीका क्या है? यही इस मेथड से आपने सॉल्व करने होंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मास इन ग्राम प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज? 2 मोल ऑफ ग्लूकोज में 2 मोल ऑफ ग्लूकोज का कितना मास होगा? तो गिवन डेटा, ये जो डेटा आपको गिवन है, गिवन डेटा क्या है? सिर्फ 2 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन्स हैं? नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल n, वो गिवन है 2 मोल्स। क्या पूछा है आपसे? अच्छा, और क्या गिवन है? कंपाउंड गिवन, कंपाउंड गिवन्स, वो है ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। मोलर मास, इसका मोलर मास कितना है? मोलर मास मीन द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। तो C6H12O6 का जो मोलर मास बनता है, कार्बन का कितना है? 12। तो 12 ज़रब 6 प्लस बीच में दूसरा एटम है प्लस 1 ज़रब कितने हाइड्रोजन है? 12 प्लस 1 ज़रब 12। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? 16। कितने ऑक्सीजन है? 6। 16 ज़रब 6। तो ये इससे आता है 180 ग्राम पर मोल। यानी एक मोल में ग्लूकोज के 180 ग्राम्स होते हैं। तो पूछे क्या है? व्हाट इज द मास इन ग्राम्स? आपसे मास इन ग्राम पूछा है। रिक्वायर्ड क्या है? जो चीज आपसे मांग रहा है वो है मास, मास इन ग्राम्स। मास पूछ रहा है ग्राम्स में, केजी में भी पूछ सकता है। तो मास इन ग्राम रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल m, वो आपसे पूछा है। तो हमें पता है ये सेकंड जो फार्मूला है, मास इन ग्राम इज इक्वल टू n ज़रब मोलर मास। ये जो इक्वेशंस है, ये जो फार्मूला है, ये इससे निकलता है। जब मोलर मास को आप दोनों साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो मास इन ग्राम इज इक्वल टू n ज़रब मोलर मास बच जाएगा। तो चलो फार्मूला लगाते हैं। मास इन ग्राम इज इक्वल टू n ज़रब मोलर मास। पुट इन द वैल्यू, n कितना है? n गिवन है 2 मोल्स। 2 मोलर मास कितना है? 180 ग्राम पर मोल्स। और ये बनता है 2 मोल्स। तो मोल मोल कैंसिल हो जाएंगे। 2 ज़रब 180 360 ग्राम्स। अब यही केजी में भी पूछ सकता है, डिफरेंट यूनिट में पूछ सकता है। लेकिन इधर किस में पूछा है? व्हाट इज द मास इन ग्राम? तो ग्राम्स में कितना आता है? 360 ग्राम। जाहिर सी बात है एक मोल में 180 ग्राम होते हैं, तो 2 मोल में 360 होंगे, 4 मोल में 360 ज़रब 2 होंगे। डिपेंड करता है जो क्वेश्चन में जो डेटा गिवन हो। तीसरे किस्म की प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मोल्स क्या है? अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका फार्मूला क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
पूछे क्या है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। मैंने कल बताया था कि ये जो कैपिटल एन है, ये कैपिटल एन जो है, कैपिटल एन वो रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल्स को। पार्टिकल्स को कैपिटल एन का क्या मतलब है, पार्टिकल्स। पार्टिकल क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है आपके साथ, या मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स, या आपके साथ पार्टिकल में एटम भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में गैवंस क्या है, पहले मास गैवंस है, गैवन डेटा जो चीज आपको दिया गया है, गैवन डेटा। मास इन ग्राम्स कितना है आपके साथ, 80 ग्राम्स। कंपाउंड, गैवन कंपाउंड कौन सा है, गैवन कंपाउंड आपके साथ है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये गैवन कंपाउंड है। इसका मोलर मास कितना होगा NaOH का, फाइंड करते हैं। मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास NaOH का कितना बनता है, सोडियम का हमारे साथ कितना है 23 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 है, प्लस हाइड्रोजन का कितना है 1 है, तो ये बन जाएगा 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। अभी क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का मतलब है कैपिटल एन्स, कैपिटल एन्स। या जब एन अगर इधर पूछा होता हाउ मेनी एटम्स, तब भी आप फाइंड करते कैपिटल एन को। तो रिक्वायर्ड डेटा क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है आपके साथ कैपिटल एन्स, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल एन वो पूछा है। तो इस ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इक्वेशंस है, n is directly proportional to number of moles, capital N is directly proportional to number of moles, put Avogadro constant n is equal to NaN। अब इस प्रॉब्लम से, अब इस फार्मूला से ये प्रॉब्लम हल हो सकता है। चलो ये फार्मूला लगाते हैं, n is equal to Na ज़रबे मास गिवन है NaN, तो वैल्यू पुट करते हैं n इज इक्वल टू, अभी आपके साथ जो क्वेश्चन में गिवन है वो मास है, तो मोल को मास में चेंज करते हैं, Na मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये फार्मूला बनता है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, n इज इक्वल टू Na सीधा लगाते हैं, मास इन ग्राम कितना है, मास इन ग्राम 80 है, मोलर मास कितना है 40 है, तो 80 डिवाइडेड बाय 40 से कितना आता है 2। तो आपके साथ जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनते हैं वो 2Na यानी 2 एवोगैड्रो नंबर्स, 2 मल्टीप्लाइड विद द एवोगैड्रो नंबर्स। रिजल्ट आपके साथ ये बन सकता है 2 ज़रबे 6 0 बाई ज़रबे 10 की ताकत 23। अगर हम इसको ऐसा लेके 12 2 ज़रबे 6 12, 12 ज़रबे 0 44 ज़रबे 10 की ताकत 23, पॉइंट को इधर लिखते हैं 1.2 ज़रबे, जब आप डेसिमल को, पॉइंट्स को जब आप आगे पीछे लेके आते हो तो पावर आगे जाता है, पावर इंक्रीज होता है। तो 1.2 एक स्टेप जब हम पीछे लेते हैं तो ये बन जाता है 1.2 ज़रबे 10 की ताकत 24 मॉलिक्यूल्स। तो जाहिर सी बात है 40 ग्राम में 1 Na होता है NaOH के, तो 80 ग्राम में 2 Na, अगर इधर 120 दिया होता तो इधर रिजल्ट कितना आता 3 Na, अगर इधर 160 गिवन होता तो 4 Na, अगर इधर 200 गिवन होता तो आपके साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 5 Na के बराबर होते। तो ये था मॉलिक्यूल्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मोल्स। जब आपसे मॉलिक्यूल्स पूछे हो और मोल्स या मास आपको गिवन्स हो, मोल या मास आपको गिवन्स हो।